इजारुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये 50वां एनुअल डे है। इस गोल्डन जुबली ओकेजन पर आज उमर साहब का हमारे बीच होना इंतहाई अहमियत का हामिल तारीखी मौका है और बहुत जज्बाती मौका है। मेरे पास ना वो जज्बात हैं, ना वो अल्फाज हैं और ना मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी करने की पोजीशन में हूँ। 1974 में जब मेरे वालिद ने ज़ियाउल उलूम की बुनियाद डाली थी, आज का पुंछ और आज से ठीक 50 साल पहले का पुंछ ज्योग्राफिकली आज भी हम जहां लोकेट करते हैं और जो हमारे इश्यूज हैं उनसे आपसे ज्यादा कौन वाकिफ होगा। लेकिन 50 साल पुराना पुंछ जहां बहुत किस्मपुरसी थी, बहुत लाचारगी थी, बहुत बयाबानी थी, बहुत तन्हाई पसंद और अकेलापन था पुंछ के लिए, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम ने ये इदारा कायम किया। और उससे पहले भी मैं आपको 6-7 साल पहले ले जाना चाहता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आपके दादा मोहतरम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जब आसाम की जेल से छूटे और वो दारुल देवबंद वहां के बुजुर्गों से मिलने के लिए पहुंचे और वहां के कश्मीरी स्टूडेंट्स ने जब उनको ऑनर किया, उस प्रोग्राम में मेरे वालिद मोहतरम एंकर थे। और वालिद मोहतरम अपनी स्टूडेंट लाइफ के दारुल देवबंद जैसे इदारे में टॉपर रहे और आज भी इनको वहां एज ए टॉपर स्टूडेंट याद किया जाता है। शेख साहब ने वालिद साहब को देखा, प्रोग्राम के बाद बुलाया कि तुम कहां रहते हो? मैं पुंछ रहता हूं। फिर फरमाया कि तुम भी ऐसा दारुल खोलना। कहानी आई गई हो गई। 74 में इदारा कायम हो गया और 75 में शेख साहब यहां आए। पहली मुलाकात में शेख साहब ने पहचान लिया, पूछा इदारा खोला। एक ऐसी छत जो पानी से टपकती थी, उसमें वो इदारा कायम हुआ और शेख साहब अपनी मादरे मेहरबान के साथ उस टपकती छत वाले छोटे से मदरसे में तशरीफ लाए। मैं इसलिए इस बात को कनेक्ट कर रहा हूं, 50 साल पहला वो सफर आज उमर साहब आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। ये यादों का सफर है, कठिनाइयों का सफर है, मुश्किलात का सफर है, दुख दर्द का सफर है। लेकिन उमर साहब, मुश्किलात आई, मसाइब आए, परेशानियां आई, बहुत कुछ देखा मेरे वालिद साहब ने, बहुत कुछ सहा वालिद मोहतरम ने, बहुत तंग तारीख हालात देखे मेरे वालिद ने। यूं लगता था ये इदारा आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, कल नहीं तो परसों बंद हो जाएगा। बहुत से लोग जुड़े वालिद साहब के साथ, एक लंबा चौड़ा इतिहास है, खूबसूरत तारीख है इस इदारे की। उन्हीं जुड़ने वालों में शेर कश्मीर भी थे। फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि शेर कश्मीर पुंछ आए हूं और मेरे वालिद के पास ना आए हों, और कभी ऐसा नहीं हुआ जब कायदे सानी पुंछ आए हूं और मेरे वालिद के पास ना आए हों। बल्कि जब 97-8 की बात है, जब मिलिटेंसी उरूज पर थी, उस वक्त सीएम को हिलने नहीं दिया जाता था। फारूक साहब हॉस्पिटल पहुंचे। जब प्रोग्राम में देखा कि मौलाना गुलाम कादिर नहीं है, पूछा कि मौलाना कहाँ हैं? कहा उनके सेहत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उस वक्त सिक्योरिटी की बहुत टाइट पोजीशन थी, हालात बहुत खराब थे। तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल पहुंचे और वालिद साहब की आदत की, और आपने भी उन रिवायात को जारी रखा। ये उन्हीं रिश्तों की गर्मी है कि हमने ये महसूस किया जब ये इदारा आज 50 साल मुकम्मल कर रहा है। काश उमर साहब हमारे बीच होते। उमर साहब, मैं आपके पास नहीं गया दावत देने के लिए, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया और मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर आपने यहां आने की हामी भर ली। इससे ज्यादा मैं क्या शुक्रिया अदा करूं आपका
मैं दिल जान से दुआ गो हूँ, रब करीम आपको सलामत रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। पचास साल किसी भी दायरे की हिस्ट्री में कोई मामूली अरसा नहीं है। हमने वो इदारे देखे जो बनते बनते बंद हुए, जो बने चंद साल रहे और फिर गायब हुए। हमने उन इदारों को भी बनते हुए देखा जो सिर्फ शायद लोगों को लूटने के लिए बने थे, बने, पैसे इकट्ठे किए और फिर गायब हुए। ये एक ऐसा इदारा है जिसने 50 साल मुकम्मल किए, मुश्किल हालात में मुकम्मल किए। यही इदारा अगर किसी बड़े शहर में बनता तो शायद बनाना और आसान होता, लेकिन मौलाना गुलाम कादिर साहब ने उस वक्त इस इदारे को पुंछ में जो बनाने का फैसला किया, अपने आप के लिए तो उन्होंने एक मुसीबत खड़ी की, मुश्किल दौर में और मुश्किल हालात में ये बनाया, लेकिन इतने लोगों की जिंदगियां बदली। अगर हम गिनना शुरू करें कि इन 50 सालों में कितने लोगों की जिंदगियां बदली, कितने फैमिलीज की जिंदगियां बदली, किस तरह खिते पीर पंचाल का नक्शा बदल दिया, तो शायद अगर हम उन हालात को यहाँ दोहराने के लिए अल्फाज ढूंढेंगे तो हमें अल्फाज मिलेंगे नहीं। एक छोटा सा नुमाने के तौर पर एक पोस्टर वहाँ लगा हुआ है जिसमें यहाँ से जो कुछ बच्चे पढ़ के IAS, KS, KPS में गए हैं उनकी तस्वीरें लगी, और ये मामूली सा एक छोटा सा एक हिस्सा है। मैं तो कहता हूं काश वो लोग जो ऐसी जगहों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं मुझसे टिकट के पैसे लेके यहाँ पुंछ आके एक दिन गुजारे, शायद वो समझ जाएंगे कि जो बाकी मुल्क में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर आप फैलाते हो, एक तो आप झूठ फैला रहे हैं और दूसरा आप मुल्क के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहे। इस 50 साल जो गोल्डन एनिवर्सरी मनाई जा रही है, इस 50 साल में से तो 25 साल का मेरा भी एक अच्छा, मैं खुद जाती रिश्ता इस जामिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैं शायद पहली मर्तबा यहाँ आया तो साल 2000 में, हाँ साल 2000-2001 में, और तब से लेके जब कभी पुंछ आने का मौका मिला तो कम से कम और कुछ नहीं तो मौलाना गुलाम कादिर साहब के साथ उठ बैठ के सलाम दुआ, चाय का एक कप नसीब हो जाता था, यहाँ मिलके निकल जाते थे। तो अब उम्मीद करता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जब अगले 50 साल पूरे होंगे तो मैं यहाँ पे होऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र 150 साल 105 साल होगी और शायद इतना मैं रह नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम चलिए 50 साल ना सही, जब 75 ईयर्स हमारे पूरे होंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस इदारे ने और तरक्की हासिल की होगी। उस वक्त न सिर्फ KAS, KPS बल्कि IAS, IFS, IPS और इन जगहों पे जम्मू कश्मीर की तरक्की में न सिर्फ बल्कि मुल्क की कामयाबी में इस जामिया का जो है एक जो अपना रोल रहा है वो रोल बढ़ता रहेगा। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से मौलाना सैयद बच्चे जो हैं तालीम हासिल करें और न सिर्फ पुंछ का बल्कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन करें, इस उम्मीद के साथ कि ये 50 साल जो गुजरे हैं, आने वाले 50 साल जो हैं और ज्यादा आपके लिए जो है कामयाब हो। मैं एक बार फिर आपने यहाँ पे बुलाया और आपके साथ इस बहुत ही खुशी के मौके पे आप सबके साथ शामिल होने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।